जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में बार बार आती है। तो चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो तो तब हम ज्ञात क्या करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में और वीडियो पार्ट हम 5 में जो हम आपको बताए हैं उसी विधि से यह भी बनाएंगे। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। उसमें स्क्वायर था तो इसमें क्यों आ गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी प्रोसेस वही है, नियम वही है। अगर आप पार्ट 5 वीडियो का हमारा देखे होंगे चैप्टर नंबर 2 का, तो वहां से आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उस वीडियो को कंटिन्यू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझेगा तो हो सकता है तो वही क्वेश्चन आ जाए और बनाएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना देर किए हुए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको पर हम भाग विधि से देख लेते हैं। आगे हम उसको सजा देते हैं, ठीक ना, जैसे हम भाग बनाते हैं उसमें इसको सजा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इतना होगा। वो आगे क्या होगा, 3x स्क्वायर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। इतना करने के बाद अब क्या होगा हमारा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा। अब हम क्या करते थे कि इतना संख्या से हम गुना करते थे। गुना क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पद है, ये फर्स्ट पद है, तो इसको हमें किसी भी हर हालत में कटाना ही कटाना है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप जब से इसको कटाएगा नहीं तो आगे आपको जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक से आप इसको कटाएगा नहीं, जीरो कीजिएगा नहीं, तब तक से आपको मैथ बनाने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसको हम कटाएंगे कैसे, कटाने के लिए सबसे आसान तरीका हम बताए हैं कि इसको आप यहाँ पर रफ कीजिए। रफ कैसे कीजिएगा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इतना है। इतना संख्या को यहाँ पर हम एग्जैक्ट उतार दिए। उसके बाद हम देखेंगे, दिमाग में सोचेंगे कि कितना संख्या से यहाँ पर गुना करें तो इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ प्लस है, सबसे हम चिन्ह देखते हैं। तो चिन्ह क्या है, चिन्ह प्लस है तो हम प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। आप इस चिन्ह को लिखिए या ना लिखिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो प्लस हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्यों, अपने दिमाग में सोचेगा कि वहां पे है। तो यहाँ भी है, लिखे नहीं है लेकिन है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे 3x से गुना करते हैं, ध्यान दीजिए 3x से अगर हम गुना करते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। आएगा क्या, करके देखिए, 3x³ प्लस 3 दूना 6 और x इंटू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस है तो प्लस जब गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, और 3 1 कीजिएगा तो 3 और x का x हो जाएगा। यानी ये जो पद है फर्स्ट है तो इसके बराबर आना भी चाहिए और आ भी गया है, और चिन्ह भी एक ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। चलिए तो गुना कैसे क्या है, 3x से, तो 3x को यहाँ पर पुट कर दीजिए और जितना संख्या आया है गुना करने के बाद यहाँ पर पुट कर दीजिए। एग्जैक्ट चेंज नहीं करनी है आपको। तो 3x³ और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 6x का स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा प्लस 3x, या इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए, जो ये रेखा खींचते हैं ना तो थोड़ा सा नीचे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चिन्ह को चेंज करनी पड़ती है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करते हैं। तो तीनों में प्लस है तो तीनों में हम माइनस करते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं। ये आपका कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कट जाएगा 0। इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर -6 में 1 घटाएगा तो -5 और एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट उतर जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। आगे चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -3 है और यहाँ 2 है। अगर हम -3 से 2 को घटाते हैं तो -1 होगा -1। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं तो -1 कर दीजिए और x का x, क्योंकि x घटेगा नहीं तो x का x एग्जैक्ट उतार दीजिए। उसके बाद जो अंक बचता है उस अंक को यहाँ पे आप एग्जैक्ट पुट कर दीजिए। एग्जैक्ट जितना अंक आगे बचेगा उस पूरे अंक को यहाँ पुट कर देंगे। तो आगे केवल +5 है ना, तो +5 को यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं। जब आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे,
फिर स्टेप नंबर 2 में जब आएंगे तो -5x² को हमें कटाना है, तो इसको कैसे कटाएंगे, फिर इस संख्या में हम गुना करेंगे। तो इस संख्या में देखिए हम गुना करके आपको दिखाते हैं। अब ये संख्या में कितना से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है, हम करेंगे तो जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह से गुना करते हैं। तो चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस हम सबसे पहले माइनस हम करेंगे गुना, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए ही चाहिए। तो माइनस करेंगे तब ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो माइनस रखेंगे तब तो माइनस से हम करेंगे। तो जो चिन्ह यहाँ पे रहती है उस चिन्ह से यहाँ पे गुना करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चिन्ह को हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे गुना करते वक्त। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए 5x², तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा कि -5x² प्लस माइनस होगा, तो 10x और प्लस माइनस 5 इतना हो गया। गुना क्या है तो गुना जिस संख्या से कीजिएगा उस संख्या को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गुना करने के बाद जितना आपको संख्या प्राप्त हो आएगा उसको यहाँ पे एग्जैक्ट उतार दीजिएगा, -5x² और -10x और -5। यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो कुछ नहीं, एक रेखा खींचेगा। रेखा खींचने के बाद क्या कीजिएगा कि जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, आज जो पढ़ने का चिन्ह थी उसको हम अपने दिमाग से बाहर कर देंगे। आपको यहाँ से हटाना नहीं है, आप हटाइएगा मत यहाँ से, बस अपने दिमाग से बाहर कर दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे तो जब बाहर कीजिएगा तो यहाँ -5 और +5 ये कर दीजिएगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा, यहाँ जब ध्यान दीजिएगा कि -1 और +10 घटेगा तो 9 और x के साथ x आ जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, तो ये दोनों है प्लस में, +5 तो +5, तो ये जुटेगा तो 10 हो जाएगा। अब आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो x है इसके घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये तो अब आगे जाएगा नहीं, क्योंकि ये कम पड़ गया और ये जब ज़्यादा रहेगा ये इसकी अपेक्षा, तो अभी हम स्टेप पर आगे निकल जाएंगे। जब यही कम हो गया तो ये तो आगे जाएगा नहीं, अब तो यहीं तक हम बंद कर देंगे। अब बंद करके क्या करेंगे कि लिखेंगे अब अतः, ठीक ना, अतः लिखेंगे। अतः लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे कि भागफल, जो क्वेश्चन पूछा है उसको लिखेंगे। तो भागफल बराबर आ गया हमारा, कितना गया भागफल ये है ना, तो 3x - 5 और शेष पर हमारा कितना गया, ये आ गया हमारा 9x, ये हटा दीजिए, 9x + 10। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो तो आप लोग कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के साथ हमें ये जानकारी दे सकते हैं कि अमन भैया हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है। देखिए हम आपको इतना विधि से इतना धीमे धीमे आपको समझाते हुए जा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा। ऐसा भाग में आपको 2 से 3 चीज के ऊपर आपको ध्यान देनी है। ध्यान क्या देना है कि जो चिन्ह है, चिन्ह को सबसे आगे आपको चेंज करनी है। उससे पहले क्या ध्यान देना है कि जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा उसी चिन्ह से यहाँ पे हम गुना करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे -5 तो माइनस हम गुना किया है, तो जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा उसी चिन्ह से हम यहाँ पे गुना करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद नंबर 3 क्या आता है कि जिस स्टेप में हम रहेंगे उस स्टेप का फर्स्ट पद हमें कटाना ही कटाना है। देखिए दोनों स्टेप में कहता है, एक स्टेप हमारा यह है तो इस स्टेप में हम इसको कटाए हैं और नंबर 2 स्टेप हमारा यह है तो इसमें हम इसको कटाए हैं ना। तो जिस स्टेप में हम रहेंगे उस स्टेप का फर्स्ट पद हमें कटाना ही कटाना है। अगर आप नहीं कटा पा रहे हैं तो समझ जाइए आपका कमजोरी है। तो जब कमजोरी है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार वॉच कीजिए तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो सोचनिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।